मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, शिक्षक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के मुख्य टॉपिक जो भारत की भौगोलिक आकृति है उसको मुख्यतया कितने भौगोलिक भागों में बांटा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुख्य भौगोलिक वितरण। यह आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। तो आज हम लोग मुख्य भौगोलिक वितरण भारत की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्यतया 6 भागों में बांटा गया है। इसको आप देखिए अपनी स्क्रीन पे। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो ये मुख्यतया 6 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग एक एक करके इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। छात्रों, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय बलित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। देखिए, एक यह ध्यान देने की वाली बात है कि हिमालय किस पर्वत का रूप है, तो आप उसको याद रखिए कि वलित पर्वत। कौन पर्वत? वलित पर्वत का रूप है। ठीक, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए आपके स्क्रीन में ये नक्शे में ये देखिए सिंधु नदी है, यहाँ ये सिंधु नदी। ठीक, और यहाँ से विस्तार हो के ये पूरा हिमालय, यहाँ जम्मू कश्मीर से देखिए ये विभिन्न राज्यों से अर्धचंद्राकार होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी ये हुई है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक इसका विस्तार है। तो एक ये भी है कि सिंधु नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, और ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो मानचित्र में देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा है, और क्रमशः ये पतला होते हुए क्या नाम है, ये पतला होता गया है। तो एक यह भी है कि इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर, यहाँ ये कश्मीर में 400 किलोमीटर, एवं ये सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, उसके बाद क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये हिमालय पर्वत का मानचित्र आप लोग ये देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में है। अब हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जाता है। ये आपके परीक्षा का भी प्रश्न रहता है और जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक, सबसे उत्तरी भाग कौन होगा? ये देखिए, ये मानचित्र में जो सबसे ऊपर रहता है उसको ही क्या कहते हैं? उत्तर दिशा, और नीचे जो रहता है मानचित्र में वह दक्षिण दिशा होता है। तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं।
इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए, जो सबसे ऊंचाई वाले शिखर हैं वो किस में होते हैं? वो हिमालय के किस भाग में हैं? हिमाद्री में ही है। ये आपकी पुस्तक में देखिए लिखा हुआ है, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। कौन कौन से शिखर हैं? माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, आप जानते हैं 8,848 मीटर। ये मुख्यतया नेपाल में स्थित है। ठीक, उसके बाद कौन कौन से ऊंचे शिखर हिमालय में हैं जो हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं? तो ये कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला मंदाता, ये सब हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो हिमाद्री यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित हैं। ठीक, अब हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ चुके। अब जो उसका दूसरा भाग है, उत्तर से क्रमशः दक्षिण की तरफ आएंगे हम लोग, हिमालय के ही उसमें। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है उसको हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हिमाचल या निम्न हिमालय। सबसे उत्तर में हिमाद्री, दूसरे नंबर पे हिमाचल या निम्न हिमालय। ठीक, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यानी पीर पंजाल श्रृंखला किस में स्थित है? हिमाद्री में कि हिमाचल में? हिमाचल में स्थित है। देखिए, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं इसी निम्न हिमालय या हिमाचल के अंतर्गत आते हैं। ये कश्मीर की घाटी हुआ, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ हुई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हिमाचल या निम्न हिमालय, जो उत्तर से दूसरे नंबर का वर्गीकरण किया गया है हिमालय का, उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके तीसरे वर्गीकरण, हिमालय के ही जो सबसे नीचे यानी दक्षिण की तरफ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी सबसे नीचे जो है वो शिवालिक नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? शिवालिक। पुनः एक बार जान लीजिए कि उत्तर में जो हिमालय स्थित है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरे नंबर पर क्या आता है? शिवालिक। ठीक, इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि क्रमशः ऊंचाई देखिए घटते क्रम में, यानी जो हिमाद्री में पर्वत शिखर हैं वो सबसे ऊंचे हैं, दूसरे नंबर पे हिमाचल या निम्न हिमालय के पर्वत हैं, और तीसरे नंबर के यानी कम ऊंचाई के पर्वत कहाँ हैं? शिवालिक में स्थित है। ठीक है, अब शिवालिक में मुख्यतया कौन कौन आता है? तो ये जो भी दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ये सब जो है शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम लोग आज जो है ये देखिए हिमालय पर्वत के बारे में मुख्यतया जाने। फिर जो 6 वर्गीकरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह के बारे में जाने। अब इसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान का विश्लेषण करेंगे। ऐसे करते 6 वर्गीकरण की मुख्य बातों को जानेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। हिमालय
के जो बड़ 3 भाग में बांटे गए हैं उनको भी याद रखिए, और पुनः हम लोग अगले टर्म में उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।